हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम थेरेपी 99 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेसिक वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं, जो 60 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे 61 से आगे क्वेश्चन सब देखते हैं। चलिए 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कनेक्टेड ग्रुप? 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? कुचालक जो एक वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए पेयर, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी क्वेड, ऑप्शन डी लेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मेनी टू वे स्विच आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं? गोदाम वायरिंग की बात हो रही है, तो जो गोदाम वायरिंग में जो पहला स्विच लगता है हमेशा 1 वे लगता है। उसके बाद जितने भी स्विच लगते हैं सब 2 वे लगते हैं। कितने 4 लैंप को नियंत्रित करना है, तो एक 2 वे हो जाएगा, सॉरी एक 1 वे हो जाएगा और 3 2 वे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। 2 वे पूछ रहा है ना, तो 3 2 वे हो जाएंगे, 2 वे, और एक हो जाएगा 1 वे, 1 वे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग? बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए आसान भार संतुलन, ऑप्शन बी नियत वोल्टेज वितरण, ऑप्शन सी न्यूनतम वोल्टेज पात होना, ऑप्शन डी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विच इज यूज एज ए फीलर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल ऑन सीलिंग? सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीलिंग है, उसमें अगर स्क्रू से छेद जाता है या ड्रिल चला देते हैं, मतलब उसमें भरने के लिए क्या चीज़ उपयोग करते हैं? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए कागज़, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन बी नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट? ये किस चीज़ का सिंबल है? यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए टेबल फैन, ऑप्शन बी सीलिंग फैन, ऑप्शन सी ब्रैकेट फैन, ऑप्शन डी एग्जॉस्ट फैन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन बिल्कुल करेक्ट है। यहीं पे अगर एग्जॉस्ट फैन की बात आती तो ऐसा रहता, ये बनाता ऐसा, इसके बाद ये रहता। कहने का तात्पर्य है ये बनाया ना, इसमें गोला चार ओर कर देता, तब एग्जॉस्ट फैन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिले? रिले का क्या नाम है? एक रिले का चित्र बनाया गया है यहाँ पे, ये रिले का चित्र है। इसका मतलब पूछ रहा है ये कौन सी रिले है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए इम्पल्स रिले, ऑप्शन बी ड्राई रिले, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ऑप्शन डी मरकरी वाटेड कॉन्टैक्ट रिले। करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ड्राई रीड रिले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? आरेख का क्या नाम है? वायरिंग किया गया है, कौन सी वायरिंग है? कंड्यूट वायरिंग है, बाहरी सतह वाली कंड्यूट वायरिंग है। देखते हैं
ऑप्शन क्योर लेआउट, ऑप्शन ए लेआउट प्लान, ऑप्शन बी वायरिंग डायग्राम, ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन प्लान, ऑप्शन डी स्कीमेटिक डायग्राम। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापना योजना। जब कोई वायरिंग जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जहाँ बल्ब लगाना है बल्ब लग जाता है, जहाँ पे बोर्ड लगाना है बोर्ड लग जाता है, जहाँ पे सीलिंग रोज लगाना है सीलिंग रोज, मतलब पूरी तरीके से वो वायरिंग कंप्लीट हो जाए, उस वायरिंग को हम क्या बोलेंगे, स्थापना योजना। मतलब वो वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है, कंप्लीट होने के बाद वो कैसे दिख रही है, स्थापना योजना बोलते हैं उस चीज़ को। और ये होता है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में कनेक्शन कैसे कैसे करना है, फैन का कनेक्शन कैसे करना है, बल्ब का कनेक्शन कैसे करना है, उसके अंतर्गत आते हैं सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल ICDP आयरन क्लैड डबल पोल, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ICDP मेन स्विच इज यूज, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए बड़े औद्योगिक स्थापना, ऑप्शन बी मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण, ऑप्शन सी सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी 3 फेज पावर सर्किट इंस्टॉलेशन। ICDP है ना आयरन क्लैड डबल पोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सिंगल फेज, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पे ICTP अगर ICTP रहता तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी ICDP है, तो ये सिंगल आयरन क्लैड डबल पोल, तो ये सिंगल फेज के लिए आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 69, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन की ओर चलते। ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी सीलिंग रोज, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी पेडेंट होल्डर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीलिंग रोज। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ DC सीरीज MCB, DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग या उपयोग कौन सा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। AC मोटर, ऑप्शन बी DC मोटर, ऑप्शन सी लोकोमोटिव, ऑप्शन डी एयर कंडीशनर मतलब AC। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकोमोटिव। जो ट्रेन का इंजन होता है ना, जो उसमें मोटर लगे रहते हैं, उसकी बात हो रही है लोकोमोटिव। इसमें जो मोटर लगे रहते हैं वो मोटर होते हैं यूनिवर्सल मोटर। ट्रेन के इंजन में जो मोटर लगते हैं यूनिवर्सल मोटर लगते हैं। यूनिवर्सल मोटर क्यों लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क हाई रहता है और स्पीड भी हाई रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द टर्म ऑफ द टाइम टेकन बाई ए फ्यूज टू इंटरप्रेट द सर्किट इन फॉल्ट, दो सर्किट में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। कोई फ्यूज जब उड़ता है या डिस्पैच हो जाता है वहाँ से, तो उस समय उसका क्या है पूछ रहा है, टाइमिंग गुणांक क्या है। ऑप्शन की ओर चलते। ऑप्शन ए टाइम फैक्टर, ऑप्शन बी फ्यूजिंग फैक्टर, ऑप्शन सी कट ऑफ फैक्टर, ऑप्शन डी फ्यूजिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा कट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए गोदाम वायरिंग, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वायरिंग, ऑप्शन सी डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन डी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, बहुमंजिला भवन, जहाँ पे बहुत सारे भवन है वहाँ पे हम ट्री सिस्टम उपयोग कर सकते हैं वायरिंग का। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम PVC कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए
पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? कोई जो पीवीसी पाइप होती है उसको मोड़ना है जो कि वो टूटे ना, तो उसका आकार क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए 12 mm, ऑप्शन बी 19 mm, ऑप्शन सी 25 mm, ऑप्शन डी 50 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी। क्या होगा? 25 mm, 25 mm बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। वाई द सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? जैसे कि हम घर में कोई वायरिंग है, घरेलू वायरिंग, और एक पावर वायरिंग होती है। घरेलू वायरिंग होती है वो 220 वोल्ट तक होती है। कितने वोल्ट तक होती है? 220 से लेके 240 तक आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है, ये नीमी का स्टैंडर्ड आंकड़ा है 220 से 240 वोल्टेज। ये आरएमएस वोल्टेज होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है ये। जैसे कोई हम वोल्टेज को जो मापन करते हैं किसी मल्टीमीटर के द्वारा या वोल्टमीटर के द्वारा, तो वो जो वोल्टमीटर वोल्टेज को रीड करता है ना, वो जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है, आरएमएस। अभी आरएमएस मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, कभी ये थ्योरी का क्लास लगाएंगे तो उसके बारे में अच्छे से समझा देंगे। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिजली के व्यतिकरण से बचें। क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? प्रकाशी परिपथ का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे परिपथ बनाया है, एक सर्किट बनाया है। देखिए ऐसा जो सिंबल बनाया है ना, ये सब बल्ब का है, लैंप, जिसको लैंप बोलते हैं, LAMP लैंप। और ये जितने ये सब है ना, ये स्विच है, स्विच 1, ये हो गया स्विच 2, ये हो गया स्विच 3 और ये हो गया स्विच 4। ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच है, ये सब 2 वे स्विच लगे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दिया है और ये लाइन की सप्लाई दिया है। परिपथ का क्या नाम है? देखते हैं परिपथ। ऑप्शन की ओर चलते हैं। सुरंग प्रकाश वायरिंग, ऑप्शन ए है टनल लाइटिंग वायरिंग, ऑप्शन बी गलियारा प्रकाश वायरिंग, कॉरिडोर लाइटिंग वायरिंग, ऑप्शन सी गोडाउन वायरिंग, मतलब गोदाम वायरिंग, गोडाउन बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी स्टैटिक लाइटिंग वायरिंग, CD प्रकाश वायरिंग। करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोडाउन वायरिंग। ये क्या हो जाएगा? गोडाउन वायरिंग। देखिए गोडाउन वायरिंग में ये जो पहला स्विच जो लगता है ये 1 वे लगता है, बाकी ये जो 3 स्विच लगे हैं ना ये 2 वे लगते हैं। 3 स्विच जो है, कहने का मतलब ये है कि 4 बल्ब रहेंगे, 4 बल्ब को कंट्रोल करना है गोडाउन वायरिंग में, तो पहला जो स्विच लगेगा 1 वे लगेगा, बाकी जो 3 स्विच लगेंगे वो 2 वे स्विच लगेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द टूल्स यू टू बेंड कंड्यूट? कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिकी, ऑप्शन बी कपलर, ऑप्शन सी पाइप वाइज, ऑप्शन डी बेंच वाइज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ए, ऑप्शन ए हिकी आता है। एक हिकी एक टूल्स होता है, आप शायद नहीं देखे होंगे, वो जो कंड्यूट वायरिंग होती है ना जो PVC वाली, उसको मोड़ने के लिए उपयोग किए थे हिकी का। पाइप वाइस और बेंच वाइस ये तो उपयोग होता नहीं। बेंच वाइस होता है कि जॉब को पकड़ने के लिए होता है, और पाइप वाइस जो होता है वाइस, वो होता है पाइप को पकड़ने के लिए, पाइप को पकड़ के हम काट पीट सकते हैं वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ MCB? MCB का विस्तार क्या है? MCB का पूरा नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए मिनट कंट्रोल ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मिनिमम करंट ब्रेकर, ऑप्शन डी मैक्सिमम करंट ब्रेकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB? ELCB का क्या उद्देश्य है? ELCB हम क्यों लगाते हैं? ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए परिपथ में दोष खोजना,
ऑप्शन बी अवशेष धारा को देखना। ऑप्शन सी अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी लघुपतन से उपकरण की सुरक्षा करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी, लीकेज धारा को देखना या लीकेज धारा से बचाव करना, ये होता है लीकेज धारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन जो सी दिया है अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करना ओवरलोड से, इसका काम होता है या तो फ्यूज लगेगा या तो फिर MCB लगेगा, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगता है, या तो फिर ऑप्शन डी की ओर चलते हैं लघुपतन से, शॉर्ट सर्किट से भी हम क्या करते हैं MCB से सुरक्षा। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट MCB दो प्रकार का प्रोटेक्शन देता है, कोई MCB लगी रहती है दो प्रकार का प्रोटेक्शन देती है, एक अतिभार से सुरक्षा देती है और एक देती है लघुपतन से सुरक्षा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। आगात बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड। ऑप्शन बी स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। ऑप्शन डी ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट? डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वर्गाकार पाइप में बाहरी थ्रेड काटना। ऑप्शन बी बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। ऑप्शन सी बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना। ऑप्शन डी आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल इसके जो भी आगे क्वेश्चन बचे हैं कल उसको देख लिया जाएगा। धन्यवाद।